हेलो स्टूडेंट, आज हम एमएससी सेमेस्टर थर्ड के पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है नेबरहुड से संबंधित थ्योरम। तो नेबरहुड है जिसको मैंने आपको बताया कि शॉर्ट में एनबीडी से डिनोट करते हैं। तो एनबीडी से रिलेटेड उस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली थ्योरम है, ए सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज ओपन इफ इट इज ए एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो नेबरहुड को कैसे लिखते हैं शॉर्ट में, एनबीडी से। तो ये कोई सबसेट है किसका, टोपोलॉजिकल स्पेस का, इज ओपन है इफ एंड ओनली इफ इट इज ए एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो ये प्रूव करना है। ओपन लेके चलेंगे किसी सबसेट टोपोलॉजिकल स्पेस को, तो क्या सिद्ध करना है कि ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स का क्या है, वो एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। और अगर एनबीडी ऑफ ईच ऑफ पॉइंट्स है तो उसको क्या सिद्ध करना है, हमें ओपन सिद्ध करना है, किसको, सबसेट को। तो सबसे पहले प्रूफ देखें आप इसका। लेट जी बी एनी ओपन सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस। जी के लिए ओपन सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस, देन फॉर ईच स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ जी। तो देयर फॉर बाई द डेफिनेशन ऑफ किसकी, एनबीडी की डेफिनेशन से, तो जी विल भी क्या हो गया, एनबीडी ऑफ एक्स। तो ये सिद्ध हो गया कि हैंस जी विल बी एनबीडी ऑफ इट्स एवरी पॉइंट। तो जी क्या हो गया, एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। इसके बाद इसका कन्वर्स देखें। लेट ए सबसेट जी ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस वी एनबीडी ऑफ इट्स एवरी पॉइंट। तो हमें क्या प्रूव करना है, जी को क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव दैट जी इज ओपन सेट, इसको जी को ओपन सेट प्रूव करना है। तो इफ अगर जी क्या हो, इक्वल टू 5 हो, तो देन जी क्या होगा, ओपन होगा। अगर जी का मान क्या लेंगे, इक्वल 5 हो या जी नॉट इक्वल टू 5 हो, तो इक्वल 5 है, चूँकि 5 क्या होता है, 5 इज ओपन। तो इम्प्लाइड डेट जी भी क्या हो जाएगा, जी इज ओपन। इसके बाद सेकंड केस क्या है, लेट जी नॉट इक्वल टू 5, देन फॉर ईच स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो जी विल बी एनबीडी ऑफ एक्स किसके, बाय ओवर अजम्पशन, हमने माना है कि जी भी ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस भी एनबीडी ऑफ इट्स एवरी पॉइंट। तो जी विल बी एनबीडी ऑफ एक्स। तो देयर फोर देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, ओपन सेट के लिए जी एक्स सच दैट स्मॉल एक्स बिलोंग टू जी एक्स सबसेट ऑफ जी। तो थस एक्स बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइड दैट एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो जी सबसेट ऑफ होगा किसका, जो जी एक्स टाइप के जो एलिमेंट ओपन सेट है उनका क्या लें, सबका कलेक्शन करें, तो यूनियन ऑफ, और उनका क्या लें, यूनियन लें। तो यूनियन ऑफ जी एक्स सबसेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जी। तो बट लेकिन हम जानते हैं जी एक्स इज सबसेट ऑफ जी फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो यूनियन ऑफ जी एक्स सबसेट ऑफ सच दैट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ जी। तो दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या प्राप्त हुआ हमें, जी बराबर यूनियन ऑफ जी एक्स सच दैट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो जी को किसके यूनियन के रूप में लिख दिया, ओपन सेट के यूनियन के, चूँकि जी एक्स क्या है, ओपन सेट है, और ओपन सेट का यूनियन लें तो वो भी क्या होगा, ओपन सेट होगा। तो पहले जी क्या हो गया, ओपन हो गया। तो आपको ये रिजल्ट आना था। तो जी इज आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट। तो ओपन सेट का क्या है, आर्बिट्री यूनियन है, तो ये भी क्या होगा, ओपन। तो जी क्या हो गया, ओपन। तो आपको क्या ही प्रूव करना था कि जी को आपको ओपन दिखाना था। तो आपने सबसे पहले इसका पहले पार्ट जी ओपन लेके चले, तो इसके बाद आपने क्या प्रूव किया कि एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। इसके बाद कन्वर्स पार्ट लेके चले, तो उसमें भी इसका आपको ओपन दिखा दिया। तो ये आपकी थ्योरम क्या होती है, इसका पूरा कंप्लीट प्रूफ होता है। इसके बाद एनबीडी पर बेस्ड सेकंड थ्योरम है, लेट स्मॉल एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स बी आर्बिट्री। देन पहला है देयर इज एट लीस्ट वन एनबीडी ऑफ फॉर एक्स। सेकेंड है फॉर ईच एनबीडी एन ऑफ एक्स स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एन। और थर्ड है इफ एम इज ए सुपरसेट ऑफ ए एनबीडी एन ऑफ एक्स देन एम इज आल्सो एनबीडी ऑफ एक्स। और फोर्थ है इफ एम कोमा एन बी एनबीडी ऑफ एक्स देन आल्सो एनबीडी ऑफ एक्स। तो चार रिजल्ट प्रूव करने हैं। एक्स को टी क्या दे रखा है आपको, टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, और स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स क्या है, आर्बिट्री है। तो पहला देखें, लेट स्मॉल एक्स टी भी क्या दे रखा है, टोपोलॉजिकल स्पेस एंड स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स बी आर्बिट्री। तो सिंस एक्स इज ओपन सेट एंड स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स सबसेट ऑफ एक्स, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ किसकी, एनबीडी की डेफिनेशन से एक्स इज क्या हो गया, एनबीडी ऑफ एक्स। एक्स क्या हो गया, इज एनबीडी ऑफ एक्स। तो हैंस देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एनबीडी फॉर एच स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो पहला रिजल्ट प्रूफ। इसका सेकंड रिजल्ट है लेट एन इज एनबीडी ऑफ एक्स। तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी सच दैट स्मॉल एक्स बिलोंग टू जी सबसेट ऑफ एन। तो इम्प्लाइड डेट एक्स बिलोंग टू क्या हो गया,
एन हो गया, एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, एन हो गया। तो ये प्रूव करना था कि फॉर ईच एन बी डी एन ऑफ एक्स स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एन। इसके बाद तीसरा रिजल्ट देखें, लेट एन इज एन बी डी ऑफ एक्स देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी सच दैट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ एन। और लेट एम क्या है, सुपर सेट है, एम भी सुपर सेट ऑफ एन सो दैट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ एन, और एन सबसेट होगा किसका, एम, चूंकि एम क्या है, सुपर सेट है किसका, ऑफ एन का। तो इम्प्लाई दैट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ एम। तो एम भी क्या होगा, एम इज एन बी डी ऑफ एक्स। तो पहले एन इज एन बी डी ऑफ एक्स था, लेकिन एम क्या लिया था हमने, सुपर सेट लिया किसका, एन का। तो इम्प्लाई दैट क्या आ गया, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ एम। तो इम्प्लाई दैट एम इज एन बी डी ऑफ एक्स। इसके बाद चौथा पार्ट है, लेट एन एंड एम आर एन बी डी ऑफ एक्स। एन और एन क्या है, एन बी डी ऑफ एक्स है। तो देन बाय द डेफिनेशन ऑफ एन बी डी देयर एग्जिस्ट ओपन सेट G1 एंड G2 सच, चूंकि एन बी डी दे रखा है तो ओपन सेट क्या देयर एग्जिस्ट क्या होगा, एन ओपन सेट G1 एंड G2 सच दैट स्मॉल एक्स बिलोंग टू G1 सबसेट ऑफ एन एंड स्मॉल एक्स बिलोंग टू G2 सबसेट ऑफ एम। तो इम्प्लाई दैट एक्स बिलोंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2 सबसेट ऑफ एन इंटरसेक्शन एम। क्योंकि G1 एंड G2 दोनों क्या दे रखे हैं, ओपन सेट दे रखे हैं। तो इम्प्लाइड है G1 इंटरसेक्शन G2 भी क्या होगा, ओपन सेट होगा, इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ओपन सेट होगा। तो थस G1 इंटरसेक्शन G2 इज एन ओपन सेट, तो सच दैट स्मॉल एक्स बिलोंग टू G1 इंटरसेक्शन G2 सबसेट ऑफ एम इंटरसेक्शन एन। तो इम्प्लाइड है एम इंटरसेक्शन एन इज एन बी डी ऑफ एक्स। एम इंटरसेक्शन एन क्या हो जाएगा, इज एन बी डी ऑफ एक्स हो जाएगा। इसके बाद जो ये थ्योरम है, सेकंड थ्योरम, उसके हमने चारों रिजल्ट आपको क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। तो इसको आप भी आसानी से समझ सकते हो। फिर सिर्फ और सिर्फ इसमें नेबरहुड की डेफिनेशन क्या हुई है, यूज हुई है। और एक कंसेप्ट सुपर सेट का यूज हुआ है, जो कि हमको मैंने पिछले कक्षा में बता दिया। सुपर सेट होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है। तो ये आपकी कंप्लीट हो गई थ्योरम। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा लिमिट पॉइंट। जैसे नेबरहुड की डेफिनेशन बताई थी, उसके बाद अगली डेफिनेशन आती है आपकी, उसमें नेबरहुड पे बेस्ड दो थ्योरम मैंने आपको प्रूव कराई है। उसके बाद अगला टॉपिक है लिमिट पॉइंट। लेट एक्स कॉमा टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स। ये क्या है, सबसेट ऑफ एक्स। तो ए पॉइंट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स में लोगे, कैपिटल एक्स में लेते, इट्स कॉल्ड ए लिमिट पॉइंट कह दो, या क्लस्टर पॉइंट कह दो, या एक्यूमुलेशन पॉइंट कह दो ऑफ ए इफ एवरी एन बी डी ऑफ एक्स कंटेन ए पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स। तो एवरी एन बी डी ऑफ एक्स कंटेन ए पॉइंट ऑफ ए, किसमें कंटेन करेगा, पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स, एक्स के अलावा। तो इसको मैथमेटिकल में कैसे लिख सकते हो, अर्थात एन माइनस एक्स, इसका क्या लेंगे इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ, नॉट इक्वल टू 5, इक्वल टू 5 नहीं, नॉट इक्वल 5। कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर प्राप्त होगा। अगर एन माइनस एक्स का हम इंटरसेक्शन लें ए के साथ, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर प्राप्त होगा। तो ये किसकी डेफिनेशन है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है। इसके बाद है ड्राइव सेट, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अगर लिमिट पॉइंट के जो भी पॉइंट लिमिट पॉइंट प्राप्त होते हैं, उनको सबको एक सेट में लिख दें, तो द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड द ड्राइव सेट ऑफ ए। और ड्राइव सेट को हम डी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई डी एक्स ऑफ ए, या सिंपली डी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। जो भी लिमिट पॉइंट प्राप्त होते हैं उनको एक सेट में लिख दें, तो वो क्या कहलाएगा, ड्राइव सेट कहलाएगा। इसके बाद अगला आता है पॉइंट ऑफ कंडेंसन। अगला टॉपिक है पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन। तो ए पॉइंट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज नॉन एज ए पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ ए इफ एवरी टी एन बी डी ऑफ एक्स कंटेन अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट। एक तो होता है काउंटेबली गिनने योग, अनकाउंटेबली अगिनने योग मैनी पॉइंट। तो टी एन बी डी ऑफ एक्स कंटेन अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट। तो कंडेंसेशन पॉइंट कहलाएगा, ए स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स इज नॉन एज ए पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ ए एवरी टी एन बी डी। एवरी क्या लें, टी एन बी डी ले, नेबरहुड ले, ऑफ एक्स कंटेन अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट। मैनी पॉइंट हो, कितने पॉइंट हो, बहुत सारे पॉइंट हो। इसके बाद अगला पॉइंट टॉपिक है हमारा एडहेरेंट पॉइंट। जैसे आपको लिमिट पॉइंट बताया, उसके बाद मैंने ड्राइव सेट बताया, इसके बाद कंडेंसेशन पॉइंट बताया, इसके बाद है एडहेरेंट पॉइंट। लेट ए बी ए सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टी, ए पॉइंट स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स इज कॉल्ड एन एडहेरेंट पॉइंट, या कॉन्टैक्ट पॉइंट कहलाएगा ऑफ ए इफ
एवरी NBD ऑफ एक्स कंटेन एट लिस्ट वन पॉइंट ऑफ ए। तो इफ एवरी NBD ऑफ एक्स कंटेन एट लिस्ट वन पॉइंट ऑफ ए, प्रत्येक NBD है वो कंटेन करेगा एटलीस्ट कितने वन पॉइंट ऑफ ए, एक कम से कम एक पॉइंट में जरूर कंटेन करेगा। अर्थात क्या लिख सकते हो आप इसको, एन का जो इंटरसेक्शन लें इसके साथ ए के साथ नॉट इक्वल टू 5, मतलब एन का इंटरसेक्शन ए के साथ लें तो कुछ ना कुछ पॉइंट अवश्य प्राप्त होगा हमें। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, एडहेरेंट पॉइंट की। ये लिखे इन अदर वर्ड स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स इज एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए सबसेट ऑफ एक्स इफ फॉर ईच NBD n ऑफ एक्स एन इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल 5। मतलब क्या है, डज नॉट इक्वल 5, मतलब कुछ ना कुछ हमें हमेशा प्राप्त होगा, कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट प्राप्त होगा। एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। प्रत्येक जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा, एडहेरेंट पॉइंट होगा। एडहेरेंट पॉइंट को हम किससे डिनोट करते हैं, ADH से। इससे ADH से। इसके बाद अगला टॉपिक है आइसोलेटेड पॉइंट। लेट x, t be a topological space and a subset of x, तो a point small x is called a isolated point of a if small x belongs to a। स्मॉल x किस में बिलोंग करेगा, a में, बट a point small x is called a isolated point of a if small x belong to a but x is not limit point of a। स्मॉल x किस में बिलोंग करेगा, a में बिलोंग करेगा, चूंकि a किसका सबसेट है, x का, बट x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ a। तो क्या पॉइंट कहलाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट कहलाएगा। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है वो है परफेक्ट सेट। ए सेट ए इज सेट टू बी ए परफेक्ट सेट इफ ए इज क्लोज्ड एंड हैज नो आइसोलेटेड पॉइंट। ये क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो परफेक्ट सेट है वो क्या है, ए सेट ए इज सेट टू बी ए परफेक्ट सेट इफ ए इज क्या, क्लोज होना चाहिए एंड हैज नो आइसोलेटेड पॉइंट। तो आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब ये है कि एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट, मतलब लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए, और एक्स किस में बिलोंग करता है, ए में। तो ये क्या है, परफेक्ट सेट की डेफिनेशन है। इसके बाद है जो मैंने आपको पढ़ाया, लिमिट पॉइंट क्या होता है, ड्राइव सेट क्या होता है, कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है, एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है, आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, परफेक्ट सेट क्या है। इनको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो पहले एग्जांपल है, लेट एक्स बराबर दे रखा है आपको 5 एलिमेंट का सेट है, A, B, C, D, E एंड T एक टोपोलॉजी दे रखी है। तो फाइंड द ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट A बराबर दे रखा है B, C, D। तो हमें क्या निकालना है, लिमिट पॉइंट निकालना है। तो स्मॉल a बिलोंग्स टू क्या लेते हैं, स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, देन ओपन NBD ऑफ AR। इसके ओपन NBD लिखते हैं तो कौन कौन से हो गए, A, C, D, E एंड x। तो ये 4 एलिमेंट का सेट हो गया और एक x हो गया। तो क्या होता है n माइनस एक्स। तो n क्या है, A, C, D, E माइनस x क्या है a। इंटरसेक्शन किसके साथ लोगे, a के साथ। तो क्या आया C, D, तो नॉट इक्वल टू 5। इसी प्रकार x माइनस ए इंटरसेक्शन a इक्वल टू क्या आया a, तो नॉट इक्वल टू 5। तो एज क्या हो गया, लिमिट पॉइंट ऑफ a। इसी प्रकार किसके लिए निकालोगे, b बिलोंग्स टू x, तो ओपन NBD ऑफ BR क्या हो गए, B एंड B, D, E या x, ये हो गए। तो इसके बाद b माइनस बी इंटरसेक्शन a, तो b माइनस बी क्या हो गया 5 इंटरसेक्शन a, तो क्या आ गया 5। इसका मतलब b क्या नहीं होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा, b इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ a। इसके बाद c के लिए लिखेंगे तो c बिलोंग्स टू x, तो ओपन NBD ऑफ CR क्या होंगे, A, C, D, E एंड x। तो n बराबर क्या हो गया, A, C, D, E, देन n माइनस c इंटरसेक्शन a। तो क्या आ गया, हमें इंटरसेक्शन देंगे जब क्या आ गया, इसका d आ गया इंटरसेक्शन। क्योंकि a कितना है, a का मान कितना है अपना B, C, D। तो B, C, D, तो इंटरसेक्शन ए क्या है, d, नॉट इक्वल टू 5। इसी प्रकार x माइनस c इंटरसेक्शन ए, तो नॉट इक्वल टू 5 प्राप्त हो गया सी में। तो इसलिए सी क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ ए। इसके बाद डी के लिए देखेंगे तो डी बिलोंग्स टू एक्स, तो ओपन NBD ऑफ DR क्या होंगे, D, E, B, D, E, A, C, D, E एंड x। तो n बराबर क्या लेंगे, एक बार हो गया D, E, तो n माइनस डी इंटरसेक्शन ए क्या प्राप्त है, n का मान कितना है D, E माइनस डी इंटरसेक्शन ए।
तो डी माइनस डी क्या हो गया 5, और 5 का इंटरसेक्शन ए के साथ लेकिन क्या आया 5, तो डी इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। इसके बाद ई के लिए बात करते हैं, तो ई बिलोंग्स टू एक्स, तो ओपन एनबीडी ऑफ ई आर, ई के ओपन एनबीडी क्या होंगे डी कोमा ई, बी कोमा डी कोमा ई, ए कोमा सी कोमा डी कोमा ई एंड एक्स। तो एन बराबर क्या लिया डी कोमा ई, तो डी कोमा ई का एक सेट है, तो माइनस ई इंटरसेक्शन ए, तो क्या प्राप्त हुआ डी नॉट इक्वल टू 5। इसी सिमिलरली निकालोगे आप किसके लिए, एक सेट है उसमें 3 एलिमेंट है बी कोमा डी कोमा ई माइनस ई इंटरसेक्शन ए, तो क्या प्राप्त होगा। इसी स्थिति में भी हमें क्या प्राप्त होगा, वो क्या है ए, क्या है हमारा ए का मान है बी कोमा सी कोमा डी, तो बी कोमा सी कोमा डी है, तो ई से ई कट जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा बी कोमा डी प्राप्त होगा, जब भी हमें नॉट इक्वल टू 5 प्राप्त होगा। इसके बाद अगला जो सेट है वो है उसमें एलिमेंट है ए कोमा सी कोमा डी कोमा ई माइनस ई इंटरसेक्शन ए, तो इस स्थिति में भी नॉट इक्वल 5 प्राप्त होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट प्राप्त होगा। एक्स माइनस ई इंटरसेक्शन ए, तो इस स्थिति में हमें क्या प्राप्त होगा, हमें ए प्राप्त होगा। तो ये क्या हो गया ई जे लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो लिमिट पॉइंट कौन कौन से हो गए, ए हो गया, सी हो गया और ई हो गया। तो इन तीनों लिमिट पॉइंटों को एक सेट में लिख दे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ड्राइव सेट प्राप्त होगा। तो ड्राइव सेट प्राप्त होगा डी ऑफ ए बराबर होगा ए कोमा सी कोमा ई। इसके बाद हम आइसोलेटेड पॉइंट कौन से होंगे, जिन पॉइंटों पे लिमिट पॉइंट नहीं होता लेकिन वो किस में बिलोंग करते हैं, किस में बिलोंग करते हैं, ए में बिलोंग करते हैं, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए। क्योंकि हमने जो बी निकाला, बी किस में बिलोंग कर रहा था, बी किस में बिलोंग कर रहा है, बी जिस पे लिमिट पॉइंट नहीं है बी बिलोंग्स टू ए है, और जिस पे लिमिट पॉइंट ए किस में नहीं है डी पे, चूँकि बी कोमा सी कोमा डी, तो बी बिलोंग्स टू ए है और डी बिलोंग्स टू भी क्या है ए है। चूँकि आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए आर बी एंड डी, सिंस चूँकि बी और डी किस में बिलोंग कर रहे हैं, ए में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इन पे क्या नहीं है लिमिट पॉइंट नहीं है, तो आइसोलेटेड पॉइंट कौन से होंगे बी एंड डी। तो आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए आर बी एंड डी सिंस बी एंड डी बिलोंग्स टू ए, तो बट आर नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो बी एंड डी बिलोंग्स टू तो ए है बट आर नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए, इसलिए आइसोलेटेड पॉइंट क्या होंगे बी एंड डी। तो द एडेरेंट पॉइंट ऑफ ए आर क्या होंगे, एडेरेंट पॉइंट में क्या होता है एन माइनस एक्स नहीं होता, इसमें एन इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल टू 5। अगर बी और डी के लिए देखें हम, बी में क्या है, बी का ये प्राप्त हुआ कि हमें बी और इसमें एक्स प्राप्त होता है, बी का इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, ए के साथ, तो कुछ न प्राप्त होगा, हमें बी प्राप्त हो जाएगा। तो इस स्थिति में एडेरेंट पॉइंट क्या होंगे, एडेरेंट पॉइंट ऑफ ए आर होंगे हमें ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई। तो पांचों पॉइंट ही क्या होंगे एडेरेंट पॉइंट होंगे। तो एडेरेंट पॉइंट ऑफ ए बराबर होगा, एक सेट के रूप में लिख दें ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई। तो पांचों पॉइंट है वो क्या होंगे एडेरेंट पॉइंट होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको सबसे पहले नेबरहुड से संबंधित कुछ दो थ्योरमों के बारे में पढ़ाया। तो उन दोनों थ्योरमों को आप देखें और अच्छी तरह से समझें। इसके बाद मैंने आपको लिमिट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, परफेक्ट सेट, ड्राइव सेट, एडेरेंट पॉइंट, इसके बारे में पढ़ाया तथा इनको मैंने एक एग्जांपल की सहायता से आपको समझाया कि लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसके बाद ड्राइव सेट कैसे निकालते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट कैसे निकालते हैं, एडेरेंट पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले इसको आप समझें। जो भी मैंने आपको दोनों थ्योरम में पढ़ाई, उसके बाद लिमिट पॉइंट और एडेरेंट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इस प्रक्रिया को आप समझें, जिससे आगामी क्लास में आपको इससे रिलेटेड जो भी पढ़ाया जाए वो आपको समझ में आ सके। ओके।